तो फाइनली हमारा बुलावा आ गया है त्र्यंबकेश्वर से और हम निकल पड़े हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। और पता है क्या, ट्रेन में खाने के लिए मैंने ये वेफर्स लिए हैं। वैसे मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए, बिकॉज ये कुछ नया दिख रहा था। और साथ ही पर्स में मैंने फ्रूट केक भी रख लिया था। हाथ में हाथ डाले इसे खाने में तो बड़ा मजा आया। और फिर मेरे पति देव ने मंगवाया अपने लिए चाउमीन। ट्रस्ट मी, मैंने एक बाइट भी नहीं खाया। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, बट आई सीरियसली डिडंट वांटेड टू ईट इट एनीवे। और सिर्फ 3 घंटों में हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर। वहाँ का वेदर इतना सही और इतना ठंड था ना, भाई मज़ा आ रहा था। तो हमने लंच वगैरह तो किया नहीं था, सीधा जाके टूट पड़े थाली की ओर खाना खाने के लिए। और देखिए, मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, मैंने अपनी शॉल निकाल के, हम देखिए रात को पहुंच गए थे तो रास्ते एकदम खाली थे। और बप्पा के दर्शन भी हुए हमें मंदिर के पास, और साथ ही महादेव से पहले नंदी जी के भी दर्शन हो गए। भाई क्या पॉजिटिव वाइब आने लगी। और फिर आगे हमें ये भैया मिले जो गर्मा गर्म मसाला दूध बेच रहे थे, जो बहुत ही डिलिशियस था, ऐसा मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, क्योंकि मैंने तो नहीं पिया था। ही एंजॉयड। और फिर हम यहाँ से चल पड़े रूम की ओर, बिकॉज मंदिर के द्वार तो बंद हो चुके थे और हम ठहरे थे बिल्कुल मंदिर के पास ही आश्रम में। और फिर हम रूम में जाके सो गए, क्योंकि बहुत ही थक गए थे, रात भी काफ़ी हो गई थी और सुबह भी जल्दी उठना था। तो अगली सुबह उठते ही ये नज़ारा देखने को मिला, जिसे देखकर मन तो तृप्ति हो गया। मैं क्या ही बताऊँ, वैसे कैमरा तो यहाँ पे जस्टिस नहीं कर रहा है, बट जो नज़ारा हमने सामने से देखा ना, वो अद्भुत था। और फिर हम सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के निकल पड़े दर्शन की ओर। वैसे वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह अलाउ तो नहीं था। उससे पहले देखे, हम जहाँ जहाँ चल रहे थे ना, बीचों बीच हम बिल्कुल माउंटेन्स के थे, छोटी छोटी गलियाँ थी, बस मज़ा आ रहा था। दर्शन वर्शन करने के बाद यहाँ पे पंडित जी ने हमें भोजनालय की ओर भेज दिया। हमारे पास कूपन्स थे, तो भोजनालय के पास आकर हमने भोजन किया। और ये जो भोजनालय है, ये काफ़ी साल पुराना है, जैसा लग रहा था हम उस ज़माने में ही पहुंच गए थे। एनीवेज, खाना इतना टेस्टी था, इतना सिंपल था ना, बिल्कुल घर की कोई कमी ही महसूस नहीं हुई। ट्रस्ट मी, जो थाली हमने कल रात खाई थी ना, उससे तो लाखों गुना ये बेहतर थी। एनीवेज, उसके बाद हम चले गए थे लोकल मार्केट। मुझे ना घर के लिए ऐसे तीर्थ स्थानों से छोटी मोटी पूजा के सामान खरीद के लाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो सब मैंने खरीदे। और उसके बाद पता है क्या मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक दीदी है ना, लिटरली कंदमूल बेच रही थी, जो हमारे राम जी ने अपने 14 साल के वनवास में खाया था। और ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो ये देखिए, हमने फटाफट से खरीदा और खाया, और मैंने इसका स्वाद लेते ही लगा कि सच में जो हमारे राम जी थे, उन्होंने 14 साल का वनवास कैसे काटा होगा। हम 4 दिन कहीं जाते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता। एनीवेज, यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके हम सीधा घर की ओर निकल पड़े। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर।